नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ग्रो ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक अपना चल रहा था डीसी सीरीज मोटर का, जिसके अंदर अपन ने डीसी मोटर का टॉपिक चला था। सीरीज मोटर अपन ने कंप्लीट कर लिए है, स्टार्टर वगैरह, गति नियंत्रण वगैरह सारा हो गया उसका। आज टॉपिक अपना डीसी शंट मोटर। तो भाई डीसी शंट मोटर क्या होती है, कैसे इसका उपयोग होता है, रिवीजन है आपका। वीडियो को बार बार देखना और समझना, थोड़ा फास्टली होगा, बाकी ऑलरेडी वीडियो आपको मिला हुआ है। तो देखो, डीसी शंट मोटर एक डीसी मोटर का ही एक पार्ट है, और देखा जाए तो सीरीज और शंट ये दोनों मोटर किसका रूप है। इन दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो कौन सी मोटर बन जाती है, आपकी कंपाउंड मोटर। तो डीसी सीरीज शंट मोटर दोनों का रूप है आपका कंपाउंड मोटर। इसलिए पहले सीरीज पढ़ी है, अब शंट पढ़ेंगे, उसके बाद में कंपाउंड मोटर पढ़ेंगे। दोस्तों, तो डीसी शंट मोटर होती है, इसमें देखो शंट मोटर, तो इसमें होती है एक शंट फील्ड वाइंडिंग और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। एक आर्मेचर होगा, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। और डीसी सीरीज मोटर में क्या हो रहा था, आपका डीसी सीरीज वाइंडिंग हो रही थी, ठीक है। उनका कनेक्शन के अंदर यह थोड़ा अंतर होता है इनके, भाई ये समांतर में जुड़ेगी और सीरीज वाइंडिंग आपकी श्रेणी में जुड़ रही थी। प्रतिरोध में भी अंतर आता है। तो अब देखते हैं, आगे बात करते हैं इस मोटर के। हाँ, तो भाई देखो, पहले इसके कनेक्शन की बात कर ली जाती है। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर का A1 सिरा है और ये आपका A2 सिरा है। आर्मेचर का A1 सिरा, A2 सिरा, यहां से आपने इसको सप्लाई दे सकते हो। अब मैं ये कहूं आपको कि डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग आपकी आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो मेरे साथियों, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी है, तो यहां लगाओगे कि नहीं लगाओगे शंट वाइंडिंग को। तो ये है आपकी कौन सी वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग। इसका है E1 सिरा, यह है E2 सिरा। हुआ कि नहीं हुआ समांतर क्रम में कनेक्शन इसका। देखो भाई, अगर इन दोनों का उल्टा करके देखा जाए तो समांतर क्रम में हुआ ना। तो यह है आपकी डीसी शंट मोटर का नॉर्मल सा डायग्राम। यहां से साथियों आप इसको डीसी सप्लाई दोगे, भाई डीसी मोटर तो डीसी सप्लाई तो दोगे 240 वोल्ट, ठीक है। डीसी शंट मोटर का डायग्राम आपके सामने है। डीसी इसकी वाइंडिंग कनेक्शन कर दी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में की है, समानांतर क्रम में। किसके, आर्मेचर के, आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आ जाओ साहब, यहां तक बात हो गई अपनी। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि डीसी शंट मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ी जाती है आपकी कौन से क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन इस मोटर से आएगा। देखो, क्वेश्चन ही होता है, लेवल ही होता है, कहीं से भी आदमी पूछ सकता है। भाई मोटर आपकी किताब में छपी हुई है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आता है फिर इसका शंट वाइंडिंग से बात करते हैं कि जो आपकी शंट वाइंडिंग है, ये पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, क्यों? इस वाइंडिंग को लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है, IL। लोड द्वारा वहन
करनी पड़ती है, इसलिए इसे पतला तार अधिक टर्न्स काम में लिया जाता है। अब भाई इस शब्द से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पतला तार है, अधिक टर्न्स है। पतला तार है आपका, अधिक टर्न्स है, तो पतला तार अधिक टर्न्स होने के कारण इस वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा अधिक। प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त होता है। प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? लगभग 200 ओम के समथिंग, लगभग 200 ओम के समथिंग। किससे चेक करोगे? मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे ये भी बता देता हूं। कभी प्रैक्टिकल करने के लिए जाओ, आपको मल्टीमीटर मिले, इस सिरे पे लगा के देखोगे आप, तो आपको मल्टीमीटर बता देगा भाई इसकी इस वाइंडिंग का इतना प्रतिरोध है। आर्मेचर के दोनों सिरों को चेक करोगे तो पता चल जाएगा आर्मेचर का प्रतिरोध इतना है। तो इस शंट मोटर में होता क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का आपका प्रतिरोध 200 के समथिंग आता है और आर्मेचर का प्रतिरोध मेरे साथियों 1 ओम ही रहता है, 1 ओम के लगभग। वैसे देखा जाए तो 1 से 10 माना जाता है, लेकिन 1 के समथिंग अपने मानते हैं आर्मेचर का प्रतिरोध। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 1 से 10 के समथिंग, लेकिन लगभग 1 ओम। कैसे चेक करोगे? मल्टीमीटर के एक सिरा यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, रीडिंग आपको बता दी जाएगी प्रतिरोध की, भाई कितना मान का प्रतिरोध इस आर्मेचर का आपका है, और वाइंडिंग ये पता, तब जाके आप इसका कनेक्शन करते हो। रूल होता है इसका कनेक्शन करने का कि आर्मेचर के समांतर क्रम में आप शंट फील्ड वाइंडिंग को काम में ले होगे। आर्मेचर के समांतर क्रम में आप इसको लेना होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर बात करते हैं इस मोटर से। आप कहोगे कि सर शंट मोटर है, इसमें कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाएगा? शंट मोटर में कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाएगा? तो भाई आपको पता है इस बात का कि इस मोटर को लोड के साथ कभी भी नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मोटर स्थिर चाल वाली मोटर है, इसलिए इस मोटर को अधिक लोड के साथ आप चालू नहीं कर सकते, एकदम से इसके साथ लोड नहीं जोड़ सकते। इसलिए इस मोटर को और लोड लेने की आवश्यकता है कि भाई ये मोटर और लोड के साथ चालू होने वाली है नहीं, तो अपन वो स्टार्टर काम में लेंगे जिस स्टार्टर में आपको और लोड की युक्ति लगी हो या और लोड की सुरक्षा युक्ति आपके लगी हो, और लोड की सुविधा हो उसमें। तो कौन सा स्टार्टर लेंगे? इसके टर्मिनल बन जाते हैं 3, एक OLR का, एक लाइन का, और एक का आपका आर्मेचर का। तो वो कौन सा स्टार्टर हो गया? 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसमें कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है? 3 पॉइंट। कौन सा? 3 पॉइंट स्टार्टर काम लिया जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई कि इसके अंदर 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है। आगे आ जाओ। अब बात करें, ये स्टार्टर तो बाद की बात है, पढ़ेंगे स्टार्टर पूर्ण रूप से आपको बता दिया जाएगा, स्टार्टर भी आपको समझाया जाएगा। जैसे मैंने 2 पॉइंट स्टार्टर आज करवाया है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, स्टार्टर का पूरा बायोडाटा मिलेगा। मैं तो मौखिक सी बात हो रहा है, इस मोटर के अंदर आपको 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लेना है। दूसरी बात, इस मोटर की विशेषता, इस तरह गति वाली मोटर है। ठीक है, आगे बात की जाए
इसका शुरुआती टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी डीसी मोटर के अंदर ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी लगभग हर लोड के ऊपर स्पीड स्थिर रहती है, इसकी क्या स्पीड स्थिर रहती है, तो कौन सी है? शंट मोटर। दूसरा क्वेश्चन इसका आ जाता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसका शुरुआती टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का, या ऐसा आ जाता है कि डीसी शंट मोटर का शुरुआती टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का होता है 1 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना, तो 1.5 गुना होता है मेरे साथियों। इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात की जाए आगे इस मोटर की, तो अब आगे इसकी विशेषता है किसके साथ? लोड और घूर्णन गति के साथ में। लोड और घूर्णन गति के साथ में इसकी एक विशेषता है, तो पॉइंट है लोड व गति के साथ। अब देखो भाई, लोड व गति के साथ क्या प्रक्रिया होती है, किस हिसाब से इसकी गति, लोड और गति के अंदर क्या इसका फंडा रहता है, ये अपने देखते हैं। देखिएगा, समझना इस बात को। समझने वाली बात तो यही है कि इस मोटर पे जब आप लोड बढ़ा दोगे तो इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। देखो भाई, आगे आपकी जो स्पीड है ये EB बटे फ्लक्स, EB बटे फ्लक्स। अगर आपका फ्लक्स का मान बढ़ता है, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका लोड बढ़ेगा, तो आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक। तो आपकी स्पीड थोड़ी बहुत घट जाएगी। तो इसका फॉर्मूला तो देखो ये है, ठीक। फॉर्मूला था इसका ये है, ये आया कहां से? N बराबर V माइनस IA इंटू RA। ये EB ज्ञात करने का सूत्र होता है ना, V माइनस IA इंटू RA। अब आपको स्पीड करनी है तो एक नियतांक भी लेते हैं अपन, तो यहां एक एक नियतांक है इंटू फ्लक्स। अब इतने तो को क्या बोल रहे हो आप, ऊपर वाले को V माइनस IA को बोल रहे हो EB, ठीक। के एक नियतांक है, कोई जरूरी नहीं है, तो यहां आ गया फ्लक्स। तो ये सूत्र आपका यहां से निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? जब लोड बढ़ेगा तो गति क्या होगी? थोड़ी बहुत घट जाती है, थोड़ी बहुत घट जाती है। कितनी? तो इसका रिजल्ट है, ध्यान से सुना, थोड़ी, यहां लिख देता हूं, लोड बढ़ने पर इसकी घूर्णन गति थोड़ी घट जाती है, क्या कि अगर आपका लोड बढ़ गया, L से दर्शा सकता हूं लोड को, तो घूर्णन गति आपकी घटेगी कितनी? थोड़ी बहुत अंतर आएगा, कोई ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर इसके अंदर आ जाता है। क्या भाई? थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि अगर लोड बढ़ा तो घूर्णन गति पे क्या अंतर आएगा, घूर्णन गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्या प्रक्रिया घूर्णन गति पे होगी। तो क्या होगी? थोड़ी बहुत घूर्णन गति आपकी लोड के साथ घट जाती है। क्यों? अगर फ्लक्स में बढ़ोतरी होती है
तो आपकी गुणन गति में भी कमी आती है। क्यों? क्योंकि टॉर्क के समानुपाती लोड भी होता है इसमें, आगे आएगा भी। टॉर्क के समानुपाती लोड है जो सीरीज मोटर में होता आ रहा था, लेकिन टॉर्क गुणन गति के व्युत्क्रमानुपात भी होता है, टॉर्क गुणन गति के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, जगह को रोक के देखिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर लोड बढ़ जाए तो डीसी शंट मोटर की गुणन गति होगी, घट जाती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, घट जाती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए कि डीसी शंट मोटर में अगर लोड बढ़ जाए तो सीरीज मोटर के बजाय स्पीड होगी शंट की, सीरीज मोटर के बजाय स्पीड होगी शंट की। किस केस में? लोड के केस में। तो गति घटेगी लेकिन सीरीज मोटर की जितनी नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि सीरीज मोटर नो लोड पे नहीं चलती है, ये लोड के साथ चलने वाली मोटर है। पहली बात तो ये, जब आप इसके ऊपर लोड बढ़ाओगे तो ये थोड़ी बहुत आपकी स्पीड कम हो जाएगी, बाकी सीरीज मोटर की तो बहुत ज़्यादा गुणन गति घट जाती है। तो सीरीज मोटर का इसका अंतर करवाया जाए तो सीरीज मोटर के मुकाबले में थोड़ी बहुत घटती है, सीरीज मोटर की जितनी इसकी गति नहीं घटती है। क्या? सीरीज की जितनी इसकी ये गुणन गति नहीं घटती है। तो आ जाओ बाद में बात करते हैं इसकी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलो, यहां तक बात आपके समझ में आ जाती है तो आगे बातें और कर लेते हैं थोड़ी सी। आगे बात और कर लेते हैं, कर लें। तो आगे बात करते हैं अपन क्या, 3 नंबर पॉइंट आ जाता है आपका क्या, टॉर्क व लोड में क्या होता है। सीधा सुनना मेरे भाई, क्योंकि टॉर्क है जो आपका वो आर्मेचर धारा के समानुपाती है। जितनी आर्मेचर धारा होगी उतना आपका टॉर्क होगा, ठीक। तो टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, इसलिए लोड समानुपाती आपका टॉर्क समानुपाती लोड हो रहा है, ठीक। अगर आपका लोड बढ़ा है, अगर लोड बढ़ गया तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ा है, आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है तो मेरे भाई आपका टॉर्क भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोड धारा समानुपाती आर्मेचर धारा, लोड धारा समानुपाती आर्मेचर धारा। अगर लोड की धारा बढ़ गई तो आर्मेचर की धारा बढ़ गई, लोड की धारा घट गई तो आर्मेचर की धारा घट गई। और आपको पता होना चाहिए लोड के समानुपाती आपका टॉर्क भी होता है। तो टॉर्क लोड के साथ में बढ़ता घटता रहता है, मतलब कहने का मतलब समानुपाती होता है। फिर आगे बात की जाए, अगर आगे बात की जाए इस मोटर की जो गति नियमन है ये उच्च होता है। क्या? यहां से एक बात और ध्यान रखना, इस मोटर का अगर पूछा जाए गति नियमन, अच्छा होता है, गति नियमन अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई आगे लोड व गुणन गति के बारे में। कर लिया अभी तो लोड के साथ गुणन गति ने कर लिया परिवर्तन। तो फिर बात करते हैं टॉर्क व गुणन गति, टॉर्क व गुणन गति किसका? 4 नंबर बात है आपकी टॉर्क व एन। हमेशा ध्यान रखना कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है टॉर्क गुणन गति का। अगर आप, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने एन व्युत्क्रमानुपाती
फ्लक्स, एन व्युत्क्रमणानुपाती फ्लक्स और टॉर्क समानुपाती फ्लक्स। अगर यहाँ फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो मेरे भाई यहाँ गुणन गति घट रही है। अगर यहाँ फ्लक्स बढ़ा तो टॉर्क बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहाँ होगा क्या, अगर टॉर्क का मान आप बढ़ा रहे हो तो आपकी गुणन गति का मान घटता है। क्या? गुणन गति का मान घटता है। ये बात ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ जाए कि टॉर्क व गुणन गति के अंदर बीच में संबंध होता है, तो टॉर्क आपका गुणन गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है और लोड व टॉर्क समानुपाती, और आपका लोड व गुणन गति व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इस बात का। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। चलो भाई, आगे बात की जाए इसके उपयोगों की। तो देखो, इसका उपयोग किया जाता है कहां? उपयोग उपयोग कहां किए जाते हैं? ग्राइंडर में, ठीक है। दूसरा, मशीन टूल्स में। देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मशीन है जिसका, कौन सी मोटर है जिसका मशीन टूल्स में उपयोग किया जाता है, या ऐसे आ जाता है कि शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। मशीन टूल्स का तो बहुत बार आया है। इसरो 2017 और 2018 का जो 19 का जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था पेपर, उसका, ठीक है। और पॉलिशर के अंदर जो अपन पॉलिश करते हैं, पॉलिशर के अंदर, क्योंकि पॉलिशर के अंदर आपको क्या चाहिए? नियत गति, नियत गति, ठीक। ब्लोअर के अंदर भी आपको, और नियत स्पीड या इस तरह स्पीड वाली जगह है, स्थिर स्पीड वाली जगह है। और आगे देखा जाए तो मोटर जनरेटर सेट में, जनरेटर सेट में कहने का मतलब एमजी सेट में, एमजी सेट में क्यों? क्योंकि यहां भी स्थिर स्पीड की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट स्थिर स्पीड। ऐसा नहीं कि मोटर तो आपकी 100 राउंड हो, एक्स्ट्रा ले रही मोटर तो 1000 आरपीएम पे चल रही है और जनरेटर आपका 150 पे चल रहा है, तो मतलब ही नहीं है कोई। तो नियत होता है। यहां तक कि कोई बात कहीं समस्या होती है, समझ में नहीं आती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9887 800 202। व्हाट्सएप नंबर है मेरे, कांटेक्ट करके क्वेश्चन का समाधान बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हमारी मेहनत आपके सामने रखी, आपकी इच्छा है।